हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। मैं आज आपको बताने वाला हूं इस नई वीडियो में भारत के नए मुख्य चुनाव आयोग जिनका चुनाव हो चुका है वो कौन बने हैं, और भारत में जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन सब के बारे में संविधान में क्या वर्णन है, क्या क्या लिखा गया है, इन सभी के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपके लिए चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, नए मुख्य चुनाव आयोग जो है वो कौन है। तो सबसे पहले न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। सुशील चंद्रा टेक्स चार्ज एज ए न्यू सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सुशील चंद्रा जो थे वो भारत के चुनाव आयोग थे, तो वो जो है अब सीनियर मोस्ट जो चुनाव आयोग थे, तो उन्हीं को जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये सुशील चंद्रा जी हैं, तो इन्हीं को जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है। भारत में निर्वाचन आयोग की मैं बात करूं तो इसमें 3 सदस्य होते हैं। तो एक जो होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, बाकी 2 जो होते हैं वो चुनाव आयुक्त होते हैं। तो अभी हाल की मैं बात करूं तो सुनील अरोड़ा जी थे, वो 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और 2 जो थे सुशील चंद्रा जी और राजीव कुमार, ये जो थे वो 2 चुनाव आयुक्त थे। तो जो सुनील अरोड़ा जी हैं जो 23 में सीईसी थे, वो रिटायर हो रहे हैं। तो 13 अप्रैल 2021 को सुशील चंद्रा जी ने अपना पदभार संभाला है। तो जो अभी हमारे 24 में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं वो सुशील चंद्रा जी बनाए जा चुके हैं। सुशील चंद्रा जी के बारे में मैं बताऊं, आगामी जो चुनाव होने वाले हैं जिसमें मेन चुनाव अगर मैं बताऊं तो 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव इन्हीं के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। पंजाब का चुनाव भी यही कंडक्ट कराएंगे। तो कुछ राज्यों के ही चुनाव हैं, लोकसभा का आम चुनाव ये नहीं करवा पाएंगे क्योंकि 2022 मई में ये रिटायर हो जाएंगे। अभी ये पदभार अपना संभाल चुके हैं। ये जो हमारे ये सुशील चंद्रा जी हैं। इसके बाद मैं बात करूँ आपका ये जो 23वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो थे वो सुनील अरोड़ा जी थे। अब ये जो है रिटायर हो चुके हैं। इनके द्वारा जो मेन चुनाव था वो 2019 का आम चुनाव जो कि लोकसभा का चुनाव था वो इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। आगे हम बात करते हैं भारत में निर्वाचन आयोग की। भारत में निर्वाचन आयोग जो है भारतीय संविधान के भाग 15 में भारतीय निर्वाचन आयोग का जो है वर्णन है। भाग 15 जो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, उसमें 15वें भाग में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 324 से 329 तक इसके बारे में दिया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग की जो स्थापना थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये एक जो है स्थायी संवैधानिक निकाय है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। अगर उनका 6 वर्ष पूरा पहले हो जाता है तो वो उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। अगर वो 65 वर्ष की उम्र पार कर लेते हैं तब भी वो रिटायर हो जाएंगे। और जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए वो इनका कार्यकाल रहता है। उसके अलावा इनका वेतन की मैं बात करूँ तो 90,000 का मासिक वेतन और इसके साथ इनको भत्ते प्राप्त होते हैं। ये इनके वेतन के बारे में था। और ये जो चुनाव आयोग था पहले एक सदस्यीय आयोग हुआ करता था, इसमें एक ही चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ करते थे, लेकिन अक्टूबर 1993 में इसको 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। मुख्य जो भारत में निर्वाचन आयोग होता है इसके कार्य क्या क्या होते हैं मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें जो है भारत में जो हमारे चुनाव होते हैं उनको कंडक्ट करवाता है। चुनावों में विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं, विधान परिषद के चुनाव हो जाते हैं, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव जो है भारत के निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। लेकिन जो पंचायती राज्य चुनाव होते हैं, जो राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं, उनको जो है राज्य का निर्वाचन आयोग उनको कंडक्ट कराता है। चुनावी क्षेत्रों को जो परिसीमन करना होता है, जो क्षेत्र जैसे जो भी विधानसभा है उसके बारे में जो सीमा उसकी लिमिट जो निर्धारित करनी होती है वो निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। मतदाता की सूचियों को तैयार करवाता है। उसके साथ ही साथ जो राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता प्रदान करता है। राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह भी प्रदान निर्वाचन आयोग ही करता है। चुनाव तो करवाता ही करवाता है, आचार संहिता भी यही तैयार करवाता है। निर्वाचन आयोग की जो स्वतंत्रता है उसके लिए जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या क्या कह दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी को ही भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, इसी की स्थापना की उसकी वजह से। तो निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। इसका जो निर्माण है वो संविधान के द्वारा किया गया है। संवैधानिक संस्था वो होती है जिसका वर्णन संविधान में किया गया होता है। विधिक संस्था जो होती है जो बाद में किसी संविधान संशोधन के द्वारा आती है उसको विधिक संस्था कहा जाता है। इसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त अगर इनको हटाना है, इनको इनके पद से हटाना है तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है उसको ही द्वारा इनको हटाया जा सकता है। और इनका जो दर्जा होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही होता है। और नियुक्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ
भारत में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे हमारे सुकुमार सेन जी। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो 10वें नंबर के टी एन शेषन जी थे। इनके बारे में एक फेमस कोट कहा जाता है कि मैं ब्रेकफास्ट में जो है पॉलिटिशियन का नाश्ता करता हूँ, ये इनका फेमस कोट था। और जो भारत में वोटर ID का जो स्टार्टिंग किया था वो टी एन शेषन के द्वारा किया गया था। बहुत ही ज़बरदस्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और जो हमारे 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी जो हाल ही में थे वो सुनील अरोड़ा जी थे। अभी जो 24वें नंबर के बनाए गए हैं वो सुशील चंद्रा जी हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ EVM के बारे में। EVM मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग जो था वो 1982 में केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इसका पहली बार उपयोग किया गया था। लेकिन नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5, दिल्ली के 6 विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर जो है EVM का प्रयोग किया गया। लेकिन EVM का प्रयोग करके पूरा जो चुनाव कराया गया था वो 1999 में पहला राज्य जो था वो गोवा था। उसके बाद 2009 से आम चुनाव में, विधानसभा में सभी इसमें EVM का प्रयोग होने लगा। तो EVM पर काफ़ी सवाल भी उठाते रहे। अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव बंगाल में हो रहा है उसमें भी EVM पे काफ़ी सवाल उठे हैं, लेकिन इसके बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगे मैं बात करता हूँ, ये देखिए वीवीपैट। EVM की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए एक जो वीवीपैट लाया गया। वीवीपैट की फुल फॉर्म होती है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। आप जो वोट डालते हैं, आप का वोट किस पार्टी के लिए गया है, इसको आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो वीवीपैट में आप देख सकते हैं। जैसा कि लेफ्ट में आप देख रहे हैं EVM रखी हुई है, EVM मशीन है। आप किसी भी पार्टी को अगर वोट डालते हैं, उस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है, अब उसको वोट गया है नहीं गया है, उसका चुनाव चिन्ह वीवीपैट जो आपको मशीन बीच में दिखाई दे रही है उसके अंदर जो है आपको उसी चुनाव चिन्ह जब लाइट जलती है तो आपको इसमें दिखाई देता है। तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जिसको वोट दिया है वो उसको वोट गया है नहीं गया है। इसका पहली बार जो इस्तेमाल हुआ था वो नागालैंड के चुनाव में 2013 में इसका पहली बार चुनाव किया गया था। तो वीवीपैट, इससे आप अपना जो वोट डाला है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। पहले जो थे भारत में 7 राजनीतिक दल थे, लेकिन अभी जो हाल ही का एक जो नया राष्ट्रीय राजनीतिक दल बना है वो नेशनल पीपल्स पार्टी, जो कि नया इसमें अभी जोड़ा गया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है। नेशनल इंडियन कांग्रेस है। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस INC जो कि आज की कांग्रेस है। इसके बारे में मैं बात करूँ, 1885 में डफरन के समय में O.A. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जब इसका पहला अधिवेशन हुआ था तो उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके बाद अगली पार्टी की हम बात करते हैं तो नेशनल कांग्रेस पार्टी है। नेशनल पीपल्स पार्टी जो कि नई 8वीं जो है हमारी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो कि बंगाल में दीदी की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी जो है ये मायावती जी की है। भारतीय जनता पार्टी ये मैं बता ही चुका हूँ। तो जो नई पार्टी है हमारी नेशनल पीपल्स पार्टी है। इसके बारे में मैं बताऊँ आपको, मेघालय के जो CM है कोनराड संगमा, वो जो है नेशनल पीपल्स पार्टी के ही CM है। मेघालय के जो गवर्नर हैं वो सत्यपाल मलिक जी, जो कि जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी थी तो उस वक्त वहाँ के जो राज्यपाल थे वो सत्यपाल मलिक जी ही थे। इसके बाद मैं बताता हूँ भारतीय जो संविधान का 61वां संशोधन जो हुआ था उसके बारे में मैं बताऊँ। पहले जो मतदान करने की उम्र थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी। 21 वर्ष से 18 वर्ष जब उम्र की गई मतदान करने की तो वो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। राजीव गांधी के समय में ये संविधान संशोधन आया था। इसके बाद जो है मतदान करने की उम्र जो थी 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। और जो थैंक यू दोस्तों।